पालीगंज निष्पक्ष निर्विरोध तरीके से इस बार माने कोई इसमें शक नहीं है, इस बार फिर से एनडीए की यहाँ पे भारी हार होगी। महागठबंधन पिछली बार से ज्यादा मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है। अंबेडकर कल्याण छात्रावास एक बड़ा छात्रावास यहाँ पर बनाएंगे ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं, अलग अलग गांव देहात के जो बच्चे हैं, वो पालीगंज में आकर के शिक्षा हासिल कर सके, उच्च शिक्षा हासिल कर सके। महागठबंधन की बैठक में भाकपा माले को जिन सीटों पर क्लियरेंस मिला है उन्हीं सीटों पर सिंबल दिया गया है। हमारे भी सब जगह पे तो नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, सब जगह पे तो पार्टी ने भी सिंबल नहीं दिया। हमने किया है, आज अरवल में हो रहा है, घोसी में होने वाला है। अगले 5 साल क्या ऐसा करके दे दीजिएगा पालीगंज? देखिए, पालीगंज को लेकर के, बिहार को लेकर के बहुत सारा दिमाग में एजेंडा है, प्लान है। सदन में जाने के बाद सबसे पहला प्रयास जो हम लोग का होगा कि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है कि बिहार के हर घर में एक न एक नौकरी लोगों का हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, बिहार की गलियारे में यहाँ पे सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बैठा और काफी संख्या में यहाँ पे संदीप सौरभ पालीगंज विधानसभा से नॉमिनेशन करने निकल चुके हैं। समर्थकों के साथ काफी हुजूम है और भीड़ है। यहाँ पे एक सवाल रहेगा, यहाँ पे सीट फॉर्मूला तय नहीं हुआ, भारी संख्या में पालीगंज विधानसभा से नॉमिनेशन करने निकल चुके हैं। भारी संख्या के भीड़ के साथ अभी फॉर्मूला यहाँ तय भी नहीं हुआ है। महागठबंधन में जो अटकलें लगाई जा रही है, फिर भी आप निकल चुके हैं। देखिए, महागठबंधन में चीजें अंदर से तय हो गई है और जो जिस पार्टी को सीटें कंफर्म हो गई है, अलग अलग पार्टियों ने उसी सीट पे अपना सिंबल जारी किया है। चूंकि हम लोग का डेट आज ही है, इसलिए हम लोग को कल सिंबल दे दिया गया पार्टी की तरफ से। हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं। कल माननीय तेजस्वी यादव जी अपना नामांकन करेंगे। तो जो सीटें क्लियर है वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सीटें और कुछ संख्या, कुछ पार्टियों के बीच में बातचीत बची हुई है और हमें लगता है कि अभी शाम तक वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। महागठबंधन वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ इस चुनाव में हम लोग 20 साल का जो जकड़न बिहार के अंदर है उसको तोड़ने जा रहे हैं। तो सरकार बदलने की प्रतिबद्धता महागठबंधन के तमाम पार्टियों में है। यहाँ कोई आपसी माथा पटोवल नहीं है एनडीए की तरफ। एक दूसरे का टांग खींचने का यहाँ पे नियत किसी का नहीं है। एनडीए में सब टांकी एक दूसरे का खींच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पालीगंज निष्पक्ष निर्विरोध तरीके से इस बार माने कोई इसमें शक नहीं है, इस बार फिर से एनडीए की यहाँ पे भारी हार होगी। महागठबंधन पिछली बार से ज्यादा मतों से यहाँ चुनाव जीतने जा रहा है। जो सभी लोगों का भी ध्यान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। नीतीश कुमार अभी पलटी मारेंगे, क्योंकि जो खबरें रात से चल रही है, क्योंकि टिकट देकर आरजेडी जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया था वो वापस ले लिया गया रात को 2 बजे। अब रात को 2 बजे ले लिया गया ही तो आप ही कर रहे हैं। नहीं सर, ये खबरें हैं, मीडिया में ही खबरें हैं। मीडिया में हमने देखा है कि सरासर गलत खबरें भी चलती हैं। तो मीडिया के जो अपने सूत्र हैं, वो सूत्र यकीन करने वाले कई बार नहीं होते हैं। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर क्या चल रहा है, क्या बातचीत हो रही है, वो तो ज्यादा बेहतर तरीके से वहां बताए जाएंगे। महागठबंधन की बैठक में भाकपा माले को जिन सीटों पर क्लियरेंस मिला है उन्हीं सीटों पर सिंबल दिया गया है। हमारे भी सब जगह पे तो नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, सब जगह पे तो पार्टी ने भी सिंबल नहीं दिया। हमने किया है, आज अरवल में हो रहा है, घोसी में होने वाला है। तो जिन सीटों पर अब डाउट नहीं है वहां पे हो रहा है। अगले 5 साल क्या ऐसा करके दे दीजिएगा पालीगंज? देखिए, पालीगंज को लेकर के, बिहार को लेकर के बहुत सारा दिमाग में एजेंडा है, प्लान है। सदन में जाने के बाद सबसे पहला प्रयास जो हम लोग का होगा कि अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो घोषणा किया है कि बिहार के हर घर में एक न एक नौकरी लोगों का हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। उसकी जो रणनीति बनी हुई है उस पर काम किया जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का, लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाने का, ये सारी लड़ाइयां लड़ी जानी है। लेकिन बिहार में भी सबसे बड़ा संकट रोजगार का संकट है और रोजगार जब खत्म रहेगा, बेरोजगारी जब बढ़ेगी, तो आप समझ लीजिए कि सड़कों पर क्राइम बढ़ता जाएगा। तो बिहार को बेहतर बनाने में सारा प्रयास हम लोग करेंगे। पालीगंज के अंदर कई सारी चीजों की शुरुआत हम लोगों ने करवा दी है। जैसे 50 गांवों को 4 जिलों से जोड़ने वाला समदा पुल, उसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। सही टाइम पर गुणवत्ता के साथ वो काम पूरा हो। कुछ और जगह पर पुल का हम लोग का प्लान है, जो जिसका शिलान्यास हुआ, जहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है, उसको ठीक तरीके से करना। एक विधानसभा में हमने मांग उठाई थी, वो पालीगंज के समूचे इलाके के लिए बहुत जरूरी है। वो है रानी तालाब से लेकर के संदेश के बीच में सोन नदी पर एक पुल बनाना। वो हमने विधानसभा में उठाया। सरकार ने लिखित में पॉजिटिव अपना रिस्पांस दिया है।
उन्होंने कहा है कि वहाँ जगह को जांच करके, मिट्टी को जांच करके फंड की उपलब्धता के आधार पर वो करवाएंगे। तो ये तो आश्वासन केवल है, उसको जमीन पर उतारेंगे हम, तो उसके लिए काम चलेगा। पालीगंज में दलित छात्रों को पढ़ने के लिए अंबेडकर कल्याण छात्रावास, एक बड़ा छात्रावास यहाँ पर बनाएंगे, ताकि दूर दराज के जो बच्चे हैं, अलग अलग गांव देहात के जो बच्चे हैं, वो पालीगंज में आकर के शिक्षा हासिल कर सके, उच्च शिक्षा हासिल कर सके। सरकार की गलत नीति के चलते पालीगंज, दुल्हिन बाजार जैसे न जाने कितने ब्लॉक बिहार के अंदर हैं जहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज हो, इसके लिए आवाज उठाई जाएगी, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। तो ऐसे कई सारे काम हैं जिसपे काम होना बाकी है, जिसपे हम लोग काम करेंगे। चलिए, ये बिगुल फुका चुका था चुनावी दौर में, और यहाँ पे आज इस तरह से काफी संख्या में नॉमिनेशन में यहाँ पे समर्थकों के साथ यहाँ पे नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ये जो हुजूम है जो गलियारों में अभी भी लगी हुई है, कयास लगाई जा रही है कि ऑल इज वेल नहीं है महागठबंधन और न ही एनडीए में, फिर भी यहाँ पे जो भी है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पालीगंज से संदीप सौरभ करने जा रहे हैं।